हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये बहुत ही प्यारा सा डोरमेट डिज़ाइन बनाकर तैयार करेंगे। ये डोरमेट बनाने के लिए हमने सिलाई में 35 फंदे डाल लिए हैं। डोरमेट हम 35 फंदों से बनाकर तैयार कर रहे हैं। अब सबसे पहले ये सारे फंदे हमें बुन लेने हैं। फंदे घटाने या बढ़ाने नहीं हैं, जितने हैं उतने ही हमें बुन लेने हैं। तो ये पूरी सिलाई हम ऐसे ही बुन लेते हैं। यहाँ तक इसे बुन लेते हैं। तो देखिए ये सारे फंदे हमने बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम फंदे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हमें एक फंदा बढ़ाना है। तो इस फंदे में हम सिलाई को ऐसे लगाएंगे और धागे को हम सिलाई के ऊपर से ऐसे घुमा कर लाएंगे और इस फंदे को हम बुन लेंगे। तो ये हमने एक फंदे से दो फंदे बना लिए हैं, यानी कि एक फंदा हमने यहाँ पर बढ़ा लिया है। अब यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर एक फंदा रहने तक हमें ये सारे फंदे बुन लेने हैं। तो यहाँ तक ये सारे फंदे बुन लेते हैं। देखिए हमने यहाँ तक बुन लिया है और ये एक फंदा हम बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेते हैं और अब यहाँ से हम ये सारे फंदे बुन लेते हैं यहाँ तक। तो देखिए हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं। अब इसी तरह से हमें 3 बार और बुनना है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक फंदा बढ़ा लिया है और यहाँ पर हमने एक फंदा बिना बुने छोड़ दिया है। तो इसी तरह से हम 3 बार और बुनेंगे। यहाँ पर हम एक एक करके 3 फंदे हम बढ़ाएंगे और यहाँ पर हम एक एक करके 3 फंदे और छोड़ देंगे, यानी कि टोटल यहाँ पर 4 फंदे छूट जाएंगे हमारे और यहाँ पर 4 फंदे बढ़ जाएंगे। तो इतना हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये 4 फंदे बढ़ा लिए हैं और यहाँ पर ये हमने 1 2 3 और 4 एक एक करके 4 फंदे हमने यहाँ पर छोड़ दिए हैं। अब यहाँ पर जो हमने 4 फंदे बढ़ाए हैं वो हमें घटाने हैं। तो हर बार हम एक एक फंदा घटाएंगे। तो इस बार हम एक फंदा घटाएंगे। तो यहाँ से हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, जिससे कि एक फंदा हमारा कम हो जाएगा। तो ये हमने 2 फंदे एक साथ बुने, 2 का हमने एक बना लिया है। अब यहाँ से बुनना स्टार्ट करेंगे और इस बार हमें इस साइड ये वाला फंदा हमें बिना बुने छोड़ना है। तो यहाँ तक हमें ये सारे फंदे बुनने हैं। तो सारे फंदे बुन लेते हैं यहाँ तक। देखिए इस बार हमें ये वाला फंदा हमें बिना बुने छोड़ देना है यहाँ पे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं और धागे को हम आगे की तरफ कर लेंगे और अब इस साइड से ये सारे फंदे हमें बुन लेने हैं। तो ये सारे फंदे हम यहाँ तक बुन लेते हैं। तो देखिए हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें यहाँ से फिर से हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे और फिर से हमें यहाँ से एक फंदा घटाना है। ये सारे फंदे हमें बुन लेने हैं और इस साइड से 5 फंदे में छोड़ दिए। तो इस बार हमें ये वाला फंदा हमें बिना बुने छोड़ना है और फिर यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे। तो इसी तरह से हमें यहाँ इस साइड 3 फंदे हम घटा लेते हैं। जो हमने पहले 4 फंदे बढ़ाए थे वो हम यहाँ पर घटा लेंगे और इस साइड हम एक एक करके 3 फंदे और यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो इतना हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है। तो ये हमने जो पहले 4 फंदे हमने बढ़ाए थे वो 4 फंदे हमने यहाँ पर घटा लिए हैं
और इस साइड हमने एक एक करके 8 फंदे हमने छोड़ दिए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये 8 फंदे हमने यहाँ पर एक एक करके छोड़ दिए हैं। अब इससे आगे हमें उसी तरह से बुनना है। पहले हमें 4 फंदे बढ़ाने हैं, फिर वो बढ़े हुए 4 फंदे घटाने हैं। तो यहाँ से फिर से हम इसी तरह से एक एक करके 4 फंदे बढ़ाएंगे और 4 फंदे घटाएंगे, और इस साइड हर बार हम एक एक फंदा बिना बुने छोड़ते जाएंगे। तो इतना हम आपको एक बार और बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर पहले 4 फंदे बढ़ाए और फिर 4 फंदे हमने घटा लिए। तो यहाँ तक हमने इसे बुन लिया है, और इस साइड ये हमने 4 फंदे 1 2 3 4 फंदे हमने 4 बार छोड़ दिए, यानी कि टोटल हमने 16 फंदे यहाँ पर छोड़ दिए हैं एक एक छोड़ते हुए। अब यहाँ से हमें 7 फंदे बढ़ाने, जैसे कि हमने यहाँ से ये 4 फंदे बढ़ाए थे, वैसे हमें 7 फंदे बढ़ाने हैं। लेकिन इस साइड से हमें हर बार 2 फंदे छोड़ने हैं बिना बुने हुए। पहले हम एक एक फंदा छोड़ रहे थे, अब हमें 2 फंदे छोड़ते हुए बुनना है। फंदा हम वैसे ही बढ़ाएंगे जैसे कि पहले बढ़ा रहे थे। इस तरह से इस फंदे में सिलाई को लगाएंगे और धागे को हम सिलाई के ऊपर इस तरह से लपेट कर लाएंगे और ये फंदा बुन लेंगे। तो ये हमने एक फंदे से 2 फंदे बना लिए हैं। अब ऐसे ही हम ये फंदे बुन लेंगे। तो देखिए ये 2 फंदे हम इस बार बिना बुने छोड़ देंगे, और यहीं से हम धागे को पीछे की तरफ करेंगे और सिलाई को हम पलट लेंगे। तो ये हमने धागा आगे की तरफ कर लिया है इस साइड से, और अब इस साइड से हम ये सारे फंदे बुन लेते हैं यहाँ तक। तो देखिए हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे और इस साइड से हम ये 2 फंदे छोड़ देंगे। तो ऐसे ही हमें 7 फंदे बढ़ाने हैं और 2 फंदे हमें इस साइड से 7 बार छोड़ देने हैं। तो इतना हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है। ये 7 फंदे हमने यहाँ पर बढ़ा लिए हैं और यहाँ पर हमने 2 फंदे 7 बार छोड़ दिए हैं। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7, 2 फंदे यहाँ पर 7 बार छोड़ दिए हैं और 7 फंदे बढ़ा लिए हैं। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमारे पास ये बढ़े हुए फंदे हैं यहाँ पर जो हमने बढ़ाए हैं, और ये 1 2 3 4 5 फंदे और हमारे पास यहाँ पर बच गए हैं। अब यहाँ से ये सारे फंदे यहाँ तक हम बुन लेते हैं ऐसे ही। अब यहाँ से फंदों को घटाना या बढ़ाना नहीं है, जितने फंदे हैं उतने ही हम सारे एक बार बुन लेते हैं, क्योंकि हम धागा चेंज करने वाले हैं। तो इस साइड से ये डोरमेट का सीधा साइड है, तो हम डोरमेट के उल्टे साइड से धागा चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम एक बार ये सारे फंदे बुन लेते हैं। तो देखिए हमने ये सारे फंदे यहाँ तक बुन लिए हैं। अब ये डोरमेट का उल्टा वाला साइड बनेगा, तो इस साइड से हम कलर चेंज करेंगे। यहाँ से हम ये ब्लैक कलर अटैच करेंगे और यहाँ से ब्लैक धागे से हम बुनाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ से धागे को अच्छे से खींचकर फंदों को टाइट कर लेंगे। और अब ये सारे फंदे यहाँ तक हम ब्लैक धागे से ही बुन लेते हैं। तो देखिए हमने ये सारे फंदे ब्लैक धागे से बुन लिए हैं। तो ये उल्टा साइड है, तो इस साइड से आप देख सकते हैं इस तरह से ये धागा अटैच हुआ है, और ये
डोरमेट का सीधा वाला साइड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिनिशिंग से ये धागा अटैच हो गया है। तो जब भी आप धागा अटैच करें दूसरे कलर का तो हमेशा डोरमेट के बैक साइड से ही अटैच करें। अब देखिए यहाँ पर जो हमने 7 फंदे बढ़ाए थे, अब ये आगे की आधी कली में हमें 7 फंदे घटाने हैं। तो ये आधी कली यहाँ पर बन गई है। अब आगे की आधी कली हमें बनानी है। यहाँ से हम फंदे घटाएंगे और यहाँ पर अब काउंट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 फंदे थे यहाँ पर जो एक्स्ट्रा थे, और 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमारे बढ़े हुए थे। और ये 2 फंदे हैं, ये हमें बुनने हैं। पहले हम इस साइड हर बार 2 फंदे छोड़ते हुए हमने 7 फंदे यहाँ पर बढ़ाए थे। अब हम इस साइड से हर बार 2 फंदे हम बुनते जाएंगे और जो 7 फंदे बढ़ाए थे वो हम घटाएंगे। तो यहाँ पर हमें 2 फंदे एक साथ बुनेंगे जिससे कि एक फंदा यहाँ पर कम हो जाएगा। देखिए ये 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे। एक फंदा हमने घटा लिया है। यहाँ तक हमने बुना। तो इस बार हमें ये 2 फंदे इस साइड से बुनने हैं। तो ये 1 और ये 2, ये दोनों फंदे हमने बुन लिए हैं। इनके पहले हमारे पास, इसमें आप कंफ्यूज ना हो, 7 फंदे हमारे बढ़े हुए थे और 5 फंदे हमारे एक्स्ट्रा थे। तो 7 और 5 हो गए, 12 फंदे हो गए। तो 12 फंदे के बाद में हमें 2 फंदे इस साइड से बुनने थे। तो एक फंदा हमने घटा लिया यहाँ पे, तो एक वो हो गया। और ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे के बाद में 2 फंदे हमने यहाँ पर बुन लिए हैं। यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे और धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ करेंगे और इस साइड से ये सारे फंदे हम बुन लेते हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए। अब यहाँ से फिर से हम एक फंदा घटाएंगे, दोनों फंदे हम एक साथ बुनेंगे। यहाँ तक ये सारे फंदे बुनेंगे, फिर यहाँ से ये 2 फंदे और बुन लेंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे और इस साइड से सारे फंदे बुन लेंगे। तो ऐसे ही हमने जो 7 फंदे बढ़ाए थे वो 7 फंदे हम घटा लेते हैं और इस साइड से 2 फंदे हम बुन लेंगे जो कि हमने 7 बार छोड़े थे। तो इतना हम बुनकर दिखा देते हैं आपको। तो देखिए हमने यहाँ पर ये 7 फंदे घटा लिए हैं और यहाँ पर अब हमारे पास ये 4 8 12 और ये 16 फंदे हमारे पास यहाँ पर बच गए हैं। अभी देखिए हमें यहाँ से 4 फंदे बढ़ाने हैं और इस साइड से एक एक फंदा हमें हर बार बुनते जाना है। पहले हम छोड़ते हुए जा रहे थे हर बार एक एक फंदा, इस बार हम हर बार इस साइड से एक एक फंदा बुनते जाएंगे और इस साइड एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए ये वाली जो डिज़ाइन बनाई है ना, पहले 4 फंदे बढ़ाए, फिर 4 घटाए, फिर 4 बढ़ाए, फिर 4 घटाए और इस साइड हमने एक एक फंदा छोड़ते हुए बुना। अब हम फिर से ऐसे ही करेंगे, 4 फंदे बढ़ाएंगे, फिर 4 घटाएंगे, फिर 4 बढ़ाएंगे, 4 घटाएंगे, लेकिन इस साइड से हर बार एक एक फंदा हम बुनते जाएंगे। ऐसे हमें बुनते जाना है। तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं कैसे बुनना है। देखिए यहाँ से हर बार की तरह एक फंदा बढ़ाना है। देखिए यहाँ पर हमने एक फंदा बढ़ा लिया। अब यहाँ से हम बुनते जाएंगे। देखिए यहाँ तक बुना। तो इस बार ये वाला फंदा हमें बुनना है और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं और धागे को आगे की तरफ कर लेंगे और अब इस साइड से ये सारे फंदे हमें बुन लेने हैं। देखिए हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं। तो इसी तरह से हमें आगे बुनते जाना है और यहाँ से 4 फंदे बढ़ाएंगे, फिर 4 घटाएंगे, फिर 4 बढ़ाएंगे, फिर 4 घटाएंगे और इस साइड से हर बार एक एक फंदा बुनते जाएंगे और यहाँ तक ये सारे फंदे हम बुन लेंगे। तो यहाँ तक ये सारे फंदे हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने ये आधी कली भी
ब्लैक कलर से यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर ली है। तो इस तरह से ये हमारे डोरमेट की एक कली बनकर तैयार हो गई है। आधी हमने पिंक कलर से बनाई है और आधी हमने ब्लैक कलर से बनाई है। और अब यहाँ से ये सारे फंदे हम ब्लैक धागे से ही बुन लेते हैं यहाँ तक, क्योंकि अब आगे की जो आधी कली है, नेक्स्ट जो कली बनाएंगे वो हम पिंक धागे से बनाएंगे। तो बैक साइड से, डोरमेट के बैक साइड से ही हम ये धागा चेंज करेंगे। यहाँ से हमें फंदे घटाने बढ़ाने नहीं है, जितने हैं उतने ही हमें बुन लेने हैं। तो ये धागा यहाँ पर है, इस धागे को हमें यहाँ लेके जाना है। तो इसके लिए हम सारे फंदे बुन लेते हैं ऐसे ही। देखिए हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं। और अब इस साइड से डोरमेट का बैक साइड है, तो इस साइड से अब हम धागा चेंज करेंगे। तो पिंक धागे को हमने यहाँ से कट नहीं करा था, अब यहीं से हम इसे अटैच कर लेते हैं और ब्लैक धागे को हम यहीं पर छोड़ देंगे, क्योंकि आगे हम जो डिज़ाइन बनाएंगे उसमें यहीं से हम इसे काम में लेंगे। अब ब्लैक धागे को तो हम इस तरह से दबा लेते हैं और यहाँ से हम ये सारे फंदे पिंक धागे से बुन लेते हैं। देखिए हमने ये सारे फंदे पिंक धागे से बुन लिए हैं और आप देख सकते हैं राइट साइड में फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर ये दूसरा कलर अटैच हो गया है। अब यहाँ से हम दूसरी कली बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर पिंक धागे से ये वाली डिज़ाइन बनाई है यहाँ तक, वैसे ही हम दूसरी कली में पिंक धागे से पहले ये वाली डिज़ाइन बना लेंगे और उसके बाद में हम ब्लैक धागा अटैच करेंगे और उससे आगे की दूसरी कली की जो आधी कली है वो हम ब्लैक धागे से बना लेंगे। तो इसी तरह से हम डोरमेट की 5 कलियां बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमने ये 5 कलियां बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। तो ये हमारी एक कली, ये 2, 3, 4 और ये 5 कलियां हमने बनाकर कंप्लीट कर ली हैं और ये डोरमेट पूरा बनकर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हम सराई में से फंदे बंद कर देंगे। तो यहाँ से 2-2 फंदे बुनते हुए हमें सारे फंदे बंद कर लेने हैं। तो देखिए यहाँ से हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे और ये बुना हुआ फंदा वापस इसी सिलाई में डाल देंगे। फिर से हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे और ये बुना हुआ फंदा वापस इसी सिलाई में डाल देंगे। तो ऐसे ही 2-2 फंदे बुनते हुए हमें ये सारे फंदे यहाँ से बंद कर लेने हैं। तो देखिए यहाँ से ये फंदे बंद होते जा रहे हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ तक ये सारे फंदे बंद कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने ये सारे फंदे बंद कर लिए हैं और अब आखिरी फंदे को हम इस तरह से खींचकर यहाँ से लूज़ कर लेंगे। और यहाँ से इस पर हम इस तरह से गांठ लगाकर इसे यहाँ से पक्का कर देते हैं। एक्स्ट्रा धागे को हम यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ से जो पिंक कलर का धागा था उसको भी हमने कट कर दिया था, इसको भी हम इसके साथ में यहाँ पर गांठ लगाकर पक्का कर देते हैं। और अब यहाँ से इसके ऊपर हम सिलाई लगाकर इसे यहाँ से हम बंद कर देते हैं। तो देखिए हमने इस पर यहाँ तक सिलाई लगाकर इसे बंद कर लिया है और बीच में यहाँ पर ये जो स्पेस बच गया है इसको भी हम बंद कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें ऐसे इसके ऊपर सिलाई लगानी है। और यहाँ से इस धागे को हम पकड़कर ऐसे खींच देंगे जिससे कि इसके बीच का जो स्पेस है वो अच्छी तरह से बंद हो जाएगा।
यहाँ से एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देते हैं। और ये हमारा बहुत ही प्यारा सा डोरमेट डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।